जयपुर में इस वक्त लगातार टूरिस्ट की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। जहां राजस्थान पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार जो पुलिस के प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल तो नजर आ रहे हैं, पर एक बड़ा विवाद जो सामने है वो ये है कि जयपुर शहर में लपका गिरोह का जो गैंग है वो सक्रिय है, जो कि बाहर की आने वाली गाड़ियों को रोकना, बीच रोड पर रोकना, उनको शोरूम ले जाना, आमेर दिखाना। क्या वो अगर आप आ रहे हैं जयपुर तो शायद इस पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे साथ में एक ट्रैफिक कर्मी है जिनसे बात करेंगे आखिर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी और है। हमारा प्रमुख ध्येय है बाहर से जो भी प्रवासी अपने जयपुर में आए हैं, जो भी गेस्ट यहाँ आए हैं, उनको सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था प्रदान की जाए। उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो यातायात में। जो भी पर्यटक स्थल है वहां घूमने में किसी प्रकार की यातायात संबंधी कोई शिकायत नहीं हो। और अपना जो भी है यहाँ पे यातायात पुलिस की ये प्रयास है कि उनको कोई गलती भी हो जाती है उनसे तो उनका समझाइश करके उनको पर्यटक स्थल के बारे में जानकारी दे करके सुव्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं। विजय कुमार जी, एक बड़ी समस्या जो इन रेड लाइटों पर है, अभी हमने एक दो फुटेज उठाई हैं, लपका गिरोह है जो कि बाहर के आने वाली जो गाड़ियां होती हैं बाहर की, उनको चिन्हित करके उनको रोका जाता है। उनको जयपुर में गाइड घुमाने के नाम पर उनके साथ ऐसे कई धोखे भी होते हैं। आप लोगों की तरफ से उन पॉइंटों पे अगर कोई होता है ऐसा लपका गिरोह तो आप लोग उन पे क्या करेंगे? जहाँ तक लपका गिरोह का सवाल है तो हम 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं। कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति अनावश्यक किसी वाहन को रुकवाता है या जो अनऑथराइज है, जिसको कोई राइट नहीं है रोकने का, उसके लिए हम 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं या फिर हम स्वयं उसको वहां से हटा देते हैं। और ऐसी कोई बात है तो हम थाना पुलिस को सूचित कर देते हैं और उसको वहां से पूरा प्रयास रहता है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरह के लपका गिरोह के विरुद्ध जयपुर में इस तरह के लपका गिरोह विदाउट लाइसेंस के जो भी है पर्यटक जिनको ऑथोराइज है उन्हीं को मान्यता प्राप्त है। बिना मान्यता प्राप्त करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं वो अपने आप को जेल की सलाखों में मिलेंगे। ऐसे लपका गिरोह को क्या कहना चाहोगे? ऐसे लपका गिरोह के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप सुधर जाएं वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा पुलिस की तरफ से। अभी ट्रैफिक पुलिस का एक नियम आया था कि 10 तारीख तक ई रिक्शा सिटी के परकोटे में बंद रहेंगे। लगातार कार्रवाई हुई है, क्या लगता है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो कदम उठाया गया वो सही है? जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सवाल है उनको सुविधाएं प्राप्त है। एक लिमिट टाइम के लिए ई रिक्शा बंद किया गया था जो 10 जनवरी तक है। जो एज ए गैदरिंग उनकी बहुत ज्यादा हो गई थी, जो अनाधिकृत रूप से भी चल रहे थे, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं थे वो भी चल रहे हैं, विदाउट लाइसेंस थे उनको रोका गया है। और बाकी जो एक लिमिट टाइम के लिए उनको रोका गया है ताकि सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था परकोटे के अंदर प्रदान की जाए। विजय कुमार जी, एक बड़ी नई समस्या सामने आई है, वो आप लोगों को भी सामने आई होगी कि ई रिक्शा तो हट गए पर ऑटो इससे ज्यादा बढ़ गए। ऑटो के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। जो अनऑथराइज है, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, परमिट्स नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, वो जब्त किए गए हैं। दोनों की कार्रवाई की गई है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसी कोई समस्या प्राप्त मेरे नजर के सामने नहीं आई कि उनको किसी प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई कठिनाई हुई। उनको यातायात व्यवस्था की सुगम व्यवस्थाएं मिली है। और जो भी जिनके पास परमिट्स थे वो ऑटोज चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे साथ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो लगातार ऐसे मामलों पर सख्त नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये लपका गिरोह कब तक सरकार की नजर में आते हैं और सरकार कब तक इन पे कार्रवाई करेगी, क्योंकि हम लगातार ऐसे मामलों पे आपको जागरूक करेंगे और आने वाले जो भी राजस्थान में जो टूरिस्ट हैं उनको सतर्क करेंगे, क्योंकि ऐसे लपका गिरोह से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे कई बड़े हादसे राजस्थान में नहीं जयपुर में भी कई बार हुए हैं, जिसमें कई बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं, क्रिएटर जो हैं, उन्होंने खुद वीडियो के माध्यम से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस चीज की सूचना दी है कि किस तरीके से लपका गिरोह काम करता है। हमारे साथ बने रहिए और आगे की भी जानकारी आपको देंगे। जयपुर में लगातार जो लपका गिरोह का जो सक्रिय गैंग है वो कहीं ना कहीं टूरिस्टों को अपना निशाना बनाता है। इसी
परेशानी को देखते हुए व्यापार मंडल, जो जयपुर के व्यापार मंडल है परकोटे के अंदर के, वो लोग इतना परेशान हो चुके हैं, जबकि वो लोग लगातार थाने में या अधिकारियों को सूचित करते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर ये क्या विवाद है, बात करेंगे उन्हीं से। क्या नाम है साहब? कमल जैन। कमल जी, क्या लग रहा है ये लपका गिरोह का जो सक्रिय गैंग है, क्या परेशानी? इससे क्या है भैया, जो टूरिस्ट खुलेआम घूमना चाहता है वो खुलेआम घूम नहीं पाता। उसको थोड़ा डर सा रहता है कि मेरे साथ में कोई चोरी चकारी नहीं हो जाए, और वो जो खरीदारी करने का मन बनाता है वो भी उनके चक्कर में दूर हो जाता है। तो इस चक्कर में खुलेआम घूम नहीं पाता, परेशान करते हैं ये। इसी चक्कर में बस वो अलग अलग से रहते हैं एक तरह से। देख सकते हैं जो लगातार जो डर है वो टूरिस्टों के जो दिल में जो डर बैठा हुआ है, आखिर ये राजस्थान की छवि हमारी किस तरीके से खराब करे जा रही है ये लपका गिरोह की, जबकि टूरिज्म विभाग इस पे जो बड़े दावे कर रहा है कि हम सक्रिय हैं हर तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। क्या हम इस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या इस तरीके से हमारे आने वाले जो मेहमान हैं उनको ये जयपुर दिखा रहे हैं? मेरे साथ में कुछ और भी व्यापारी हैं। क्या नाम है साहब? गणेश। गणेश जी, जो क्या है ये लपका गैंग जो लगातार सक्रिय जयपुर में होता जा रहा है अभी? ये काफी टाइम से यहाँ पे गिरोह एक तरह से गिरोह है ये पूरा का पूरा। न तो इनके पास कोई इंश्योरेंस लाइसेंस है ना और कुछ है। ये आए दिन कभी बीच में आके टूरिस्टों को पकड़ते करते हैं, बीच में गाड़ियां रोकते हैं, कोई हर महीने 1.5 महीने में 2 महीने में एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसमें थाने वालों की मिलीभगत है। कई बार सुबह सुबह कई जने आते हैं जो इनके बंदी भी रहती है सारी जो भी चीजें, और हम तो इनसे काफी दुखी हो गए कि हमारे खुद के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर काफी फर्क पड़ा है इनकी वजह से। राजस्थान में आने वाला जो टूरिस्ट है वो जयपुर को, राजस्थान को निखारने आता है, बड़ी उम्मीद से आता है कि हम जयपुर जा रहे हैं। अगर उनके साथ ही धोखेबाजी हो जाए, एक 2-3 बड़े ऐसे ब्लॉगर हैं, आपने नाम सुना होगा, अरमान मलिक यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर है, देश के जाने माना नाम है, जिन्होंने खुद एक अपने अकाउंट पर एक वीडियो राजस्थान के जो ये लपका गिरोह है उनके लिए, उनके खिलाफ बनाई है। हाँ, ध्यान है उसको भी, बाकी यहाँ तो रोज का काम है सब। कभी मतलब कोई ना कोई परेशानी होती है। खास तौर हमारे खुद के ऊपर, धंधे के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट की गाड़ियों को पकड़ते हैं, अपने रिक्शा पे लेके जाते हैं, रिक्शा के अंदर, और फिर यहाँ शोरूमों के अंदर शोरूमों में सारी सेटिंग होती है इन लोगों की। यही शोरूमों का ही बड़ा खेल है। क्या लगता है आपका व्यापार मंडल इन पे क्या कोई कदम उठाएगा या आपने मांग करी? नहीं, हमारे व्यापार मंडल ने कई बार ऑब्जेक्शन उठाया है, बल्कि अब क्या बोले कि हमारे या तो हमारे व्यापार मंडल ध्यान नहीं दे रहा या फिर थाने वाले ध्यान नहीं दे रहे। इनका तो रोज का ये में बंदी बन जाती है और ये लोग आके वापस खड़े हो जाते हैं, इनको ले जाते हैं, फिर वापस जमानत पे छूट के बाहर आ जाते हैं। इनके आए दिन कोई ना कोई केस, तो काफी केस बढ़े हुए इन लोगों के। ये व्यापार मंडल की जो परिस्थिति है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करी। अब आपको जोड़ते हैं अधिकारियों के साथ, अधिकारी क्या कहते हैं इस पूरे मामले पे वो भी देखिए। हमने आपको लपका गिरोह का जो सक्रिय गैंग है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश की है, किस तरीके से गाड़ियां रोकते हैं, किस तरीके से वो बाहर के आने वाले टूरिस्टों के साथ धोखाधड़ी होती है, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए हमारे चैनल के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें हमने आपको 2 पहलू तो दिखा चुके हैं। मेरे साथ में ये हवा महल का जो एंट्रेंस गेट है ये वो है। मेरे साथ में कुछ टूरिज्म विभाग की तरफ से जो प्राइवेट में ठेके पे जो कर्मचारी लगाए हुए हैं ये वो मौजूद है, इनसे बात करेंगे आखिर इनकी तरफ से क्या तैयारी है। आपको लगाया हुआ है तो टूरिज्म की क्या जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी है, हम एक्चुअली क्या है कि हमारा ये है पर्यटन सहायता केंद्र, ठीक है। हम लोग सिर्फ टूरिज्म की मदद कर सकते हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है किसी को पकड़ने की, किसी को करने की। हम लोग पकड़ के थाने में एक बार इन्फो कर देते हैं, थाने को सूचित कर देते हैं। अब थाने वाले आगे क्या करते हैं वो उनके लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। क्या लग रहा है कि टूरिज्म थाना है जो लगातार कार्रवाई करता है? कि एक वजह है कि टूरिज्म थाना एक्चुअली तो एक ही है, और वहाँ पे प्रॉपर ना तो स्टाफ है ना कुछ है, ठीक है। हाँ, मेरे साथ में कुछ टूरिस्ट जुड़े हैं जिनसे मैं बात करूंगा, टूरिज्म से है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम कमल है। कहाँ से हो आप? मैं दुबई से आया हूँ। दुबई से जयपुर घूमने आए? जयपुर घूमने आया था। तो बताइए। प्रसन्न हो गया जी, टॉयलेट वगैरह की ऐसी बढ़िया सुविधा है, अंदर जाने का मन नहीं करता, ना तो कुछ मतलब साफ सफाई है ही नहीं।